presented by Zarasi Koshish. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ में चढ़ावे के रूप में देते थे। वहां से जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता था उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। इसके अलावा वो हर रोज सुबह उठ करके गंगा स्नान करते थे, कबीर के भजन गीत करते थे, खंजड़ी बजाया करते थे और एक कनफटी टोपी और एक लंगोटी पहनते थे। तो इन सब विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उनके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान थे जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। इसके अलावा और थे, उन्होंने अपने पुत्र की लाश पर तुलसी की माला चढ़ाई। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की बेडोल माला पहनते थे। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन का टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम का वे इतना बारीकी से पालन करते थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थी। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे सादे पद भी उन्हें मुंह से निकलकर सजीव हो जाते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गाना सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे। अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए।
तो बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंग से ज्ञात होता है। भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर न शोक मनाया, न उसकी क्रियाक्रम को ज्यादा महत्व दिया या तोल दिया। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि उसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह करवा देना। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते यह यात्रा पूरी करते थे। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थीं, उस माहौल का शुद्ध चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आषाढ़ महीने की रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ रहा था। शीतल पुरवाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झुकने के लिए विवश करती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर उंगलियां रोपाई करने लगती हैं और कदम उठने लगते हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे ये प्रश्न। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.